हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे शुड का प्रयोग। हमने इसमें शुड जहाँ पे यूज हो सकता है सभी टाइप से शुड का यूज कराया है। प्रेजेंट और पास्ट वाले सभी सेंटेंस में कराया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और एग्जाम्पल भी साथ में लिए हैं और उसका हिंदी मीनिंग भी बताया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले एक केस देखते हैं। शुरुआत में शुड का हिंदी में मतलब होता है करना चाहिए। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में करना चाहिए आ जाए उसमें हमें शुड लगाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट और शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इसमें पहला एग्जाम्पल जो लिखा है उसे पहले देखते हैं। मुझे घर जाना चाहिए, तो मुझे के लिए आई लिखेंगे तो फर्स्ट आई हो जाएगा और शुड लिखेंगे जाना चाहिए के लिए। यहाँ पर ये मॉडल वर्ब है शुड, SHOULD शुड। गो मीन्स जाना है तो गो और होम हो जाएगा घर के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है तुम्हें वहाँ नहीं रुकना चाहिए, तो इसमें यू लिखेंगे और शुड लगाएंगे। ये स्पीकिंग के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा। यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग नॉट यूज करेंगे। नॉट स्टॉप, STOP। स्टॉप मीन्स रुकना या ठहरना, और वहाँ के लिए देयर। ये जो हमने एग्जाम्पल बताए ये प्रेजेंट वाले टेंस में यूज होंगे। अब देखते हैं शुड हैव का यूज। शुड हैव का यूज करने के लिए इसका हिंदी में मतलब होता है करना चाहिए था। वो हमने जो पहले सेंटेंस बताए वो प्रेजेंट में यूज हो रहे थे और ये वाले सभी सेंटेंस जो हैं वो पास्ट में हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शुड हैव, तो यहाँ पर शुड के बाद हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तीसरी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। आगे जो भी होगा वो आप लोग लिख लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लास्ट में आना नहीं चाहिए था तो ये पास्ट वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट यू। पहले देखो सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब इसमें हमने बोला था शुड हैव लगेगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो यहाँ पर शुड और निगेटिव है तो नॉट बीच में लगेगा, शुड नॉट हैव हो जाएगा। और कम हियर, ये कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है, सेकेंड फॉर्म केम होती है। हियर मीन्स यहाँ, तो ये पास्ट में हमें थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ये पास्ट वाला है। अब नेक्स्ट है मुझे इस कंपनी में जॉब करना चाहिए था, तो इसमें आई लिखेंगे सब्जेक्ट शुड हैव लगेगा, चाहिए था लास्ट में आ जाए तो शुड हैव। और काम करना की वर्क होता है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी वर्कड। इन दिस कंपनी, इस कंपनी में है तो इन दिस कंपनी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो इसमें भी चाहिए थी आ रहा, शुड हैव यूज हो जाएगा। सब्जेक्ट तो यू है, उसको लिख लिया शुड हैव। स्टडी की थर्ड फॉर्म कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे शुड बी का हिंदी में मतलब है होना चाहिए। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में होना चाहिए आ जाए तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा शुड बी। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और शुड बी। अगर निगेटिव है तो शुड नॉट बी लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे या जो भी होगा रेस्ट पार्ट वो लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस इसमें लिखा है मुझे घर के बाहर नहीं होना चाहिए, तो आई लिखेंगे सब्जेक्ट और शुड बी लगेगा इसमें, तो शुड मॉडल वर्ब लिखेंगे शुड। और इसमें निगेटिव है तो नॉट साथ में लिखेंगे नॉट बी। तो आई शुड नॉट बी आउट मीन्स बाहर होता है, और घर के है तो ऑफ द हाउस हो जाएगा, HOUSE। मुझे घर के बाहर नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट बी आउट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है उन्हें इस कंपनी में होना चाहिए, इसमें बनेगा दे मीन्स होता है वे। शुड लिखने के बाद बी लगाएंगे, इसमें निगेटिव है नहीं, और इस कंपनी में है तो इन दिस कंपनी हो जाएगा, COMPANY कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट
शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। तो इसमें बनाने के लिए लास्ट में पहचान देख लेते हैं। जिन सेंटेंस के लास्ट में किया जाना चाहिए आ जाए तो उसमें शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे इस कमरे को साफ किया जाना चाहिए, तो इस कमरे की हो जाएगी दिस रूम, दिस रूम शुड बी। अब देखिए शुड बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म CLEANED, क्लीन्ड, ये क्लीन्ड हो जाएगा, साफ करना की। नेक्स्ट है खाना बनाया जाना चाहिए, तो इसमें जाना चाहिए आ गया तो शुड बी लगेगा, तो इसमें हो जाएगा फूड शुड बी कुकड, कुक मीन्स पकाना होता है, थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगी। खाना बनाया जाना चाहिए, इसमें मस्ट भी लगा सकते हैं। तो वो दूसरा केस है, उसकी बात हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इस सिचुएशन में शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो इसका हिंदी में मतलब होता है होना चाहिए था। वो हमने जो बताया शुड वाला वो था प्रेजेंट में, और ये है पास्ट में। पास्ट में मतलब बीता हुआ काम। जैसे लिखा आपको बाग में होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था, अब नहीं, तो ये पास्ट की बात है, तो यहाँ पर हमें शुड हैव बीन लगाना पड़ेगा। तो शुड हैव बीन इसीलिए स्ट्रक्चर है। तो आपको है तो यू शुड हैव बीन इन द गार्डन। अब देखो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यू शुड हैव बीन इन द गार्डन, गार्डन इधर लिखेंगे नीचे, कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट, आपको अध्यापक होना चाहिए था, तो इसमें हमें यू लिखना पड़ेगा, शुड हैव बीन ए टीचर, TEACHER, कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। अब शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए था, मतलब किसी के पास कोई चीज़ है तो वहाँ पर शुड हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है आपके पास मोबाइल होना चाहिए, ये है प्रेजेंट की बात, इस टाइम होना चाहिए, तो इसमें हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर शुड हैव लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो लास्ट में जाएगा। तो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव आ मोबाइल, MOBILE। आप लोगों को ई याद रखना है और हिंदी में लास्ट में जो चीज़ें आएँ उसके हिसाब से स्ट्रक्चर यूज करिएगा। सब्जेक्ट शुड हैव लगेगा जब कोई चीज़ किसी के पास होना चाहिए, तो यू शुड हैव ए मोबाइल, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। नेक्स्ट है मनोज के पास पैसे होने चाहिए, तो मनोज यहाँ पर हो जाएगा MANOJ, मनोज शुड हैव मनी, MONEY, मनी मीन्स धन या पैसा, कुछ भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं शुड हैव और हैड का मतलब क्या होता है। देखिए शुड हैव और हैड का मतलब पास होना चाहिए था, वो वाला सेंटेंस जो हमने बताया वो था प्रेजेंट में, ये है पास्ट में, था लास्ट में आ गया है, पास होना चाहिए था, तो इसके लिए हमें शुड हैव और हैड यूज हो जाएगा। शुड हैव का मतलब पास होना और था है इसलिए हैड लगाया गया है। तो राधा के पास कपड़े होने चाहिए थे, तो राधा के लिए हमें यूज करना होगा सब्जेक्ट राधा शुड हैव, और ये हैड भी साथ में लिखिए क्योंकि था है लास्ट में, ये पास्ट के वजह से ये हैड आ गया है। हैड क्लॉथ CLOTH जोड़ दीजिए, कपड़े ज़्यादा हो सकते हैं तो क्लॉथ्स, राधा शुड हैव हैड क्लॉथ्स। नेक्स्ट है शीला के पास किताब होनी चाहिए थी, तो शीला लिखेंगे SHILA, शीला शुड
हैव हैड बुक कंप्लीट। शीला के पास किताब होनी चाहिए थी, तो शीला शुड हैव हैड बुक। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट है। यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया सिचुएशन, उसमें शुड हैव हैड टू लग रहा है, तो इसका हिंदी में मतलब होता है करना ही चाहिए था। इसमें जोर दे के कोई बात कही जा रही है, करना ही चाहिए था। जैसे आपको वहाँ जाना ही चाहिए था, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये लिखेंगे यू, आपको, तो यू हो जाएगा यू शुड। हमने सभी का स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है, शुड हैव और हैड, था की वजह से हैड आ गया, और ही लगा है इसलिए हमने टू लगा दिया है। जाना ही चाहिए था, जोर दे के कोई चीज़ कही जा रही है तो हैड टू हो गया यहाँ पर। और गो देयर, ये है पास्ट वाली बात, गो देयर यहाँ नीचे लिखते हैं THERE, गो देयर। नेक्स्ट है आपको बोलना ही चाहिए था, इसमें यू लिखेंगे, शुड हैव हैड टू स्पीक, SPEAK, आपको बोलना ही चाहिए था, तो इसका हिंदी में हो गया आप इंग्लिश में यू शुड हैव हैड टू स्पीक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।